भाई तुझे पता है कल मैंने एक चाइनीज गाना सुना और वो बंदा उस गाने को बड़ा ही फनी तरीके से गा रहा था। धीरे बोल अबे, पिटवाएगा क्या, धीरे बोल। हाँ तो पता क्या हुआ, वो आदमी उस लड़की के कपड़े उतार देता है यार गाने के अंदर। क्या बात कर रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, वो चाइना है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना क्लास? अरे यार मेरे को भी तो पता उस गाने का नाम क्या है, मैं भी सुनूंगा। अरे भाई मैं कैसे बताऊं, मैं उसका नाम भूल गया, वो पता नहीं कैसा था, वो डॉग करके था उसका कुछ। यहाँ पे कैसी बातें हो रही हैं ये? यहाँ क्लास के अंदर पढ़ाई होगी या फिर चाइनीज गाने बजेंगे? जाओ दोनों बाहर जाके मुर्गा बन जाओ, बदतमीज कहीं के। हाँ ये वो पहली बार था कि मैं अपने किसी दोस्त को म्यूजिक के बारे में बता रहा था। अब देखो आई एम नॉट रियली ट्राइंग टू बी अश्लील हियर, लेकिन मैं बच्चा था भाई, मुझे क्या पता क्या था उस म्यूजिक वीडियो पे, जो मेरे मन में आया मैंने उसको बता दिया। और हाँ वो कोई चाइनीज गाना नहीं था, वो एक कोरियन गाना था। इसका मतलब तू रेसिस्ट है, रेसिस्ट कहीं का। अबे कमाल, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ भाई, उस टाइम मैं मुश्किल से 12-13 साल का था, मुझे तो कोरिया का नाम भी नहीं पता था, लेकिन उस लैंग्वेज को सुन के, उनकी अपीयरेंस को देख के मुझे लगा ना भाई कि वो चाइना है, क्योंकि मैं चाइनीज मूवीज देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ। बू, अंगद रेसिस्ट है। Well, jokes on you, suckers. I don't give a fuck. अब देखो जो PSY का मैंने वो गाना सुना था, वो लिटरली वो पहला ऐसा एशियन गाना था जिसकी मैंने म्यूजिक वीडियो देखी थी। लाइक आई नो तुम लोगों को ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही होगी कि लाइक ऐसे कैसे हो सकता है एशियन गाने की पहली वीडियो। हाँ क्योंकि उस टाइम YouTube नहीं हुआ करता था, फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि भाई मुझे कैसे पता यूट्यूब जैसी चीज भी एग्जिस्ट कर सकती है जब मेरे पास सिर्फ एक टीवी और एक नोकिया का फोन है। और तो और म्यूजिक के नाम पे मुझे बस MP3 वाले वो ऑडियो नोट्स प्ले करने आते थे, जो कि मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलते थे। हाँ नोकिया का वो फोन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन मुझसे वो नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि पूरे खानदान के पास वो एक लौता फोन था। अब जब 3 से 4 जने एक मोबाइल के ऊपर अपनी गंदी गंदी उंगलियां रगड़ेंगे, उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, मुझे तो देख के ही बुरा लगता है। एनीवेज, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम अंगद है और मेरे पास एक बंदर भी है। ओए, तूने मुझे फिर से बंदर बोला, मैं एक चिंपैंजी हूँ। अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग भी है। अब देखो तुम में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक लड़का, इंडिया का लड़का, BTS फैन कैसे हो सकता है। ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नेचर के लॉज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। या आई एम अ फैन बॉय एंड वी टू एग्जिस्ट। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे सर पे कितने सफेद बाल हैं और मेरी नाक कितनी बड़ी है। वेल अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट गोना टेल यू दैट। समझ गए? नाउ सी, इट माइट बी एक्चुअली वेरी हार्ड फॉर यू टू बिलीव कि इंडिया के अंदर 99% लड़के BTS को हेट करते हैं, मोर लाइक पूरी K-pop इंडस्ट्री को हेट करते हैं। तो एक लड़का BTS को कैसे पसंद कर सकता है? जब BTS को कोई इंडिया में जानता भी नहीं था, तब से मैं BTS को सुनता आ रहा हूँ। अब देखो 2016-17 का वो जो टाइम था ना, उस टाइम पे YouTube वगैरह भाई सबके पास नहीं होता था, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कीपैड वाले फोन ही ज्यादातर लोग यूज करते थे। इवन दो मेरे भैया के पास एक स्मार्टफोन भी था, लेकिन उसके अंदर मुश्किल से 10 KB की स्पीड आती थी, तो उस पे किसी YouTube वीडियो को प्ले करना यानी कि फोन की माँ बहन एक करना। अब देखो मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में हर चीज बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो इस सब की स्टार्टिंग होती है जब मैं एक बच्चा था, नहीं इतना भी छोटा नहीं था, इससे थोड़ा सा बड़ा था। हाँ अप्रोक्सीमेटली मैं 3 से 4 साल का था। उसी टाइम से मेरे जो भ्राताश्री हैं यानी कि मेरे बड़े भैया, वो एक चिप के अंदर दुकान से इंग्लिश गाने भरवा के लाते थे, बट उस चिप के अंदर मुश्किल से 10 गाने होते थे, जिनमें से मुश्किल से मेरे भैया को 1 से 2 गाने पसंद आते थे, एंड वो उस 2 गानों को सारे दिन मेरे कान पे प्ले करते थे। इवन दो वो गाना एक मास्टरपीस था, लेकिन मेरे भैया उस गाने को इतनी बार प्ले करते थे कि मुझे उस गाने के बुरे सपने आते थे भाई। अरे काम चोर, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? इतनी गर्मी हो रही है यार, ये मम्मी लोग हमेशा पंखा क्यों बंद करके चली जाती हैं। हाँ 1 सेकेंड, ये किसका मैसेज है? जे होप सेंड यू मैसेज। हाँ जे होप का मैसेज आया। 1 सेकेंड, ये क्या है? गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
लुकिंग वेरी हॉट, वेरी नाइस। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जे होप मुझे मैसेज कर रहा है। वेट, मुझे कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा। क्या बोलूं मैं क्या बोलूं? जे होप, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। आई लव यू म्यूजिक ब्रो, आई विश आई कुड मीट यू। सेंड। डैम यार, मेरे को जे होप ने मैसेज कर। ये क्या लिखा है? होप किराने स्टोर वाले भैया। एक सेकंड, ये तो होप किराने स्टोर वाले भैया हैं जिनसे मैंने 100 रुपए उधार लिए थे कल को। ये मैंने इन्हें क्या भेज दिया? इन्होंने सीन भी कर लिया। हे भगवान, किसी दिन ये नींद के नशे मुझे मरवा के रहेंगे। अरे कामचोर, जल्दी से होप किराने वाले भैया के पैसे दे के आ। आया। जो इंग्लिश गाना मुझे लगता है मैंने पहली बार सुना था, मेरे हिसाब से वो था रिंग माई बेल बाय एंड्रिक इग्लेसिस, जो कि भाई मास्टरपीस है। और तुम्हें पता है, बड़े होने तक मुझे लगता था कि वो गाना माइकल जैक्सन ने गाया है। अब देखो, गाने सुनने के हमारे पास बहुत ज्यादा कम ऑप्शंस होते थे, जिनमें से एक ऑप्शन था टीवी के ऊपर गाने टेलीकास्ट होते थे रोज, जिनमें से कुछ टाइम हिंदी और कुछ टाइम इंग्लिश गाने चलते थे। तो मैं और मेरा भाई टीवी के आगे बैठ के हम ये देखते थे कि ये गाना कौन सा है, ये वाला कौन सा गाना है। जल्दी पेन कहाँ पर है? अरे जल्दी करो, वो गाना खत्म होने वाला है, जल्दी पेन ढूंढो। ये पेन और कॉपी कहाँ पर है? टीवी के पास तो नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। रहने दो, अब तो गाना खत्म हो गया। इसमें से तेरी गलती है। मैं यहाँ पे पेन ढूंढ रहा था और तू यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था। अरे लेकिन मैंने क्या करा? ज़बान लड़ाता है। ये ले। लोगों ने हर चीज का ड्रामा बना रखा है। जब देखो सुबह शाम एक दूसरे को मारते रहते हैं। अगर तुम लोग ज्यादा शैतानी करोगे तो तुम्हारी नाक पे मैं गरम चींटा लगा दूंगी। हाँ, मेरी मम्मी कुछ इसी तरह के थ्रेट हमें देती थी, लाइक गरम चिमटा नाक पे। आर यू किडिंग मी भाई? मेरी नाक नोचने का इरादा है क्या? लगा के दिखाऊंगा नाक पे चिमटा, बदतमीज कहीं का। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर थोड़ी बुद्धि आने लगी और मुझे पता लगा कि हाँ, फोन के इस वाली फाइल के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। और उस चिप के अंदर लिटरली 100 से ज्यादा गाने थे। तभी मैंने हनी सिंह को भी डिस्कवर करा था। तो यानी कि चिप के अंदर मैंने कई सारे आर्टिस्ट को डिस्कवर करा था। मुझे पता भी नहीं था जिन गानों को मैं सुन रहा हूँ उनके सिंगर का नाम क्या है। बट वहां पे ऐसा था, जिस भी गाने को तुम प्ले करते थे ना, उसका लाइक जो लोगो होता था या फिर थंबनेल उस गाने का, वो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दिख जाता था। तो वहीं पे एक दिन मुझे गाना दिखता है PSY। हाँ, मैंने वो गाना बहुत ज्यादा प्ले करा था एंड इट वाज एक्चुअली सो गुड भाई। मुझे लगता था वो चाइनीज गाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोरियन और चाइनीज लैंग्वेज कैसी दिखती है भाई, नहीं पता था मुझे। लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरे भैया एक कंप्यूटर खरीद लाते हैं और सबसे पहला काम तुम्हें पता है वो क्या करते हैं? म्यूजिक वीडियोस डाउनलोड करना, जो कि ऑब्वियसली नहीं हुई क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं था। हमें घंटा नहीं पता था कि पीसी के अंदर इंटरनेट कैसे रन करना है। तो हम जाते हैं दुकान वाले के पास, मुकेश अंकल। अब देखो, ये जो मुकेश अंकल है ना भाई, इस बंदे के पास दुनिया भर के गाने थे। आज के जमाने में अगर स्पॉटिफाई पे कोई ऐड आ जाता है तो तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तुम लोगों को लिटरली 30 रुपए देके स्पॉटिफाई का प्रीमियम खरीदने में मौत आती है भाई। तुम्हें पता है, हमें पैदल चल के आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था मुकेश अंकल के पास, जिसके पास इंग्लिश गाने होते थे और उनको 50 रुपए देके हमें वो गाने खरीदने पड़ते थे, जिन गानों को वो बंदा JAT-MP3.com से डाउनलोड करता था फ्री में। उसके वो 50 रुपए चार्ज करता था। तो इसी तरह हम लगभग 50 से 60 म्यूजिक वीडियोस डाउनलोड करके ले आए थे और हमने वो दिन रात बजाए भाई। पता नहीं कितनी बार हमने वो गाने सुने। कुछ टाइम बाद मुझे पता लगता है कि भैया कुछ नए गाने लेके आए हैं और उसके अंदर कुछ दूसरे लैंग्वेजेस के भी गाने हैं। फिर वहां पे मैंने पहली बार BTS के गाने देखे थे, जिसमें था फायर, DNA और आइडल। चौथा मुझे याद नहीं है कि एक्चुअली कौन सा था, क्योंकि मैंने वो प्ले नहीं करा था और वो डिलीट हो गया था बाद में। एंड यू नो व्हाट माय फर्स्ट रिएक्शन वाज? अब तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, ओ माय गॉड क्या गाना है, वाओ बहुत बढ़िया है ये तो। बट नहीं, माय रिएक्शन वाज, ये क्या दूसरी लैंग्वेज के गाने हैं, तो समझ में भी नहीं आ रहे हैं, हटाओ इसे। हाँ, मेरा कुछ इस तरह से रिएक्शन था। क्योंकि देखो, मैं बचपन से ना इंग्लिश गाने सुनता हुआ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन दूसरी लैंग्वेज जो मुझे घंटा समझ में नहीं आ रही है। वैसे तो मुझे इंग्लिश भी समझ में नहीं आती थी, बट नेवर माइंड। लेकिन हाँ, एक एक्सक्यूज मिल गया था मुझे कि ये गाना बेकार है भाई, ये दूसरी लैंग्वेज का गाना है। देखो, मुझे जज मत करना यार, मैं सिर्फ 13 साल का था। लेकिन जैसे जैसे मैंने उन गानों को सुना और उनके VFX देख के मेरी आंखें फट गई थी, क्योंकि उन VFX के अंदर जितनी पिक्सल थी भाई, इतनी पिक्सल मेरा PC हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो इसी तरह मुझे पता लगा कि BTS नाम का एक कोरियन बैंड है
जो कि बहुत फाड़ू गाने बनाते हैं। लेकिन चीजें सीरियस होनी तब स्टार्ट होती हैं जब मैं ट्विटर आर्मी का पार्ट बनता हूँ। वहां पे मुझे जाके पता लगता है कि बीटीएस के फैंडम को आर्मी बोलते हैं और यहाँ पे वोटिंग्स भी होती हैं ताकि हम अपने फेवरेट मेंबर्स को जितवा पाएं। और मुझे इसके बारे में घंटा नहीं पता था, थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जिनकी वजह से मुझे पता लगा कि वोटिंग स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं। एंड दैट वाज द टाइम कि मैंने पहली बार स्पॉटिफाई डाउनलोड करा था, वरना 2020 तक मैं वही कंजूस मक्की चूस था जो यूट्यूब से गाने डाउनलोड करके सुनता था। भाई मैं लिटरली यूट्यूब पे जाता था, म्यूजिक वीडियो देखता था, उनके लिंक को कॉपी करके उनको डाउनलोड करके MP3 में कन्वर्ट करके रख लेता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड नेट होता था भाई, और मुझे वो अपने कीपैड वाले फोन के अंदर बजाने पड़ते थे गाने। वेल कुछ इसी तरह मैं BTS फैंडम का पार्ट बना था। और हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि तुम लोग BTS फैंडम का पार्ट कैसे बने थे। तो अपनी स्टोरी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में मत भूलना, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। एनीवेज मेरे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो चीज हम किसी और दिन करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।